नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। हाल ही में आए आरबीआई ऑफिसर एनए की रिक्रूटमेंट, वर्क प्रोफाइल एवं कट ऑफ से रिलेटेड रूमर्स के ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड की थी। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे, पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। 15 मार्च इस फॉर्म को फिल करने की आखिरी तारीख है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आरबीआई ऑफिसर का एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एक सुनहरा मौका है, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है और इसी एग्ज़ाम के मार्क्स एलपीटी के बाद आपके फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर होते हैं। इस एग्ज़ाम में रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन के 30-30 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 90 मिनट्स का कंपोजिट टाइम दिया जाएगा और सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और अगर एग्ज़ाम में आपको किसी सेक्शन या क्वेश्चन में तकलीफ पड़ रही है तो आप इस सेक्शन या क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन या सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में टाइम बचने पर आप उन क्वेश्चन को फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में हर गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए आपको आपकी एक्यूरेसी बनाए रखनी होगी। एक्यूरेसी आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्पफुल रहेगी, पर इसके साथ साथ आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने होंगे। इंग्लिश के अलावा बाकी तीनों सेक्शंस बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। आपको इस एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा और साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ईजी होता है। आप यूट्यूब पर दिखाए जा रहे और प्रेडिक्ट किए जा रहे कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी बनाए रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेबस की। रीजनिंग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एवं स्कोरिंग सेक्शन होगा। इसका लेवल ईजी होता है। रीजनिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, वर्ड सीरीज़ और न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन आएंगे। इनइक्वलिटी एक काफ़ी आसान एवं स्कोरिंग टॉपिक है। इससे भी 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। सिलॉक्स के भी 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। यह टॉपिक अल्फ़ा न्यूमेरिक और इनइक्वलिटी से थोड़ा कठिन होता है, पर 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सिलॉक्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। बैंकिंग एग्जाम में 3 से 4 तरह की कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, पर इस एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज़ पैटर्न आपको देखने मिलेगा। इस टॉपिक को भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको एग्ज़ाम में इसका एक सेट देखने मिलेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, सो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपना कीमती समय वेस्ट ना करें। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद आपको मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे, लाइक डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग एवं वर्ड पेयरिंग। इन टॉपिक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। इससे पहले आपको आपके 25 मार्क्स सिक्योर कीजिए और उसके बाद इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 5 से 10 मार्क्स तक का आरसी आ सकता है। आरसी स्टोरी बेस्ड आएगा, सो आप फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड आरसी या आर्टिकल्स में टाइम वेस्ट ना करें। आरसी में ही आपको एंटोनिम एवं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आरसी के बाद आपको 5 से 7 मार्क्स के सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये सेंटेंस काफ़ी छोटे होते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं इसमें सैम्पल क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाया हूँ, पर कल शाम तक मैं आपको एक सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उनके सैम्पल क्वेश्चंस के साथ एक अलग वीडियो एक्सप्लेन करके अपलोड करूँगा। पैराजम्बल के बाद एरर डिटेक्शन के 5 से 7 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आर्टिकल्स, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन एवं प्रेपोजिशन, इन सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 से 10 मार्क का आपको एक क्लोज टेस्ट देखने मिलेगा। क्लोज टेस्ट भी स्टोरी बेस्ड होता है। मॉक टेस्ट में आपको फाइनेंस बेस्ड आरसी और क्लोज टेस्ट देखने मिलेंगे, बट एग्जाम में स्टोरी बेस्ड आरसी और क्लोज टेस्ट ही आएंगे। अब बात करते हैं जीए की। जनरल अवेयरनेस इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसका सेक्शनल कट ऑफ ना निकलने की वजह से काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते।
जीए में आपको आरबीआई की हिस्ट्री और उसके सब्सिडियरीज से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नाबार्ड, सेबी, एनएचबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल्स, उनके हेड्स और हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। दिसंबर मंथ से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक का आपको बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स करने होंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज जीए में स्टेटिक जीके का होता है। आपको स्टेट के सीएम, गवर्नर, कैपिटल्स, नेशनल पार्क, डैम्स, फोक डांस, रिवर्स, पावर प्लांट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्टेटिक जीके करने होंगे। इसके साथ साथ आपको डेज, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज और समिट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। फॉरेन कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसीज भी पूछी जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स और हेड के भी नाम पूछे जाते हैं। और आपको साथ साथ इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स और उनके हेड्स को भी प्रिपेयर करना होगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इसमें 20 से 22 मार्क्स काफ़ी इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। मैथ्स में 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने मिलेंगे, काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपने बोर्ड मार्क्स अच्छे से किया है तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। 5 मार्क्स के नंबर सीरीज आते हैं, इसके कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के साथ में आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। 5 मार्क के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आते हैं, पर कभी कभी शिफ्ट में ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या नंबर सीरीज दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है और वो 5 मार्क्स का वेटेज होता है उनका। मिसिंग नंबर सीरीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि एग्जाम में वो भी आ सकता है। इसमें आपको डीआई का एक सेट देखने मिलेगा और उसी डीआई से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। डीआई भी काफ़ी बेसिक लेवल का होगा। इन सबको मिलाकर आप आराम से 20 से 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स आपके सिलेक्शन और आपके एग्ज़ाम में रैंक को क्लियर करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके मिसलेनियस टॉपिक्स अच्छे हैं तो आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो लेंगे ही, साथ साथ एक अच्छा रैंक भी स्कोर कर सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में सबसे पहले आपको परसेंटेज एवं रेशियो प्रोपोर्शन करना होगा, बिकॉज जब तक आपके ये 2 टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप डीआई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस करने होंगे। मिक्सर एलिगेशन, मेंसुरेशन एवं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस 2018 में एग्जाम में नहीं आए थे, इसलिए इन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन करने की और किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यह एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। सैम्पल क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। इन 2 वीडियोज़ में अगर आपको कोई भी कमी या कोई डाउट्स रहा हो तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।